आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में 10 खबरें जो मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ हैं वो मैं पेश करूंगा। गजा में इजराइल की तरफ से जारी नाकाबंदी को तोड़ने के लिए इटली से एक जहाज रवाना, 12 सामाजिक कारकुन उसमें शामिल। 7 दिन में ये जहाज पहुंचेगा राफा। गजा की एक माँ अपने 5 साला बच्चे को बचाने के लिए पूरी दुनिया से मदद की अपील कर रही है। एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें 5 साल का बच्चा जो बहुत ही कमज़ोर लागर हो गया है, उसको बचाने के लिए एक माँ गिड़गिड़ा रही है, फरियाद कर रही है, दुनिया से कह रही है कि हमारे बच्चे को बचाओ। अमेरिका और ईरान के साथ जारी बातचीत के दौरान एक बार फिर ईरान ने मुतालबा किया है कि सबसे पहले जो पाबंदियां आयद हैं उन्हें हटाने के लिए अमेरिका गारंटी दे। अगर अमेरिका गारंटी देगा तभी छठे मरहले की बातचीत होगी। इजरायली हुकूमत की एक और शैतानी हरकत, गुर्दे के डायलिसिस वाले अस्पताल को पूरी तरह से उड़ा दिया। इंतहाई अफसोसनाक। इजराइल ने दरअसल चैलेंज किया है पूरी दुनिया को कि वो फिलिस्तीन को तबाह कर देंगे और नई आबादकारी लाएंगे। दरअसल इजराइल का कहना है कि वो जो नई आबादकारी के लिए तौसी कर रहे हैं वो इसलिए ताकि जो फिलिस्तीनी रियासत के क़याम की बात हो रही है वो बात बंद हो जाए। अब ऐसे में फिलिस्तीनी अवाम और वहाँ के वकला का दुनिया भर के अमन पसंद लोगों से मुतालबा है कि वो आएँ और इजराइल की तरफ से किए गए इस चैलेंज का जवाब दें। इजराइल की नस्लकुशी जारी है। आज फिर एक ताज़ा खबर में इजराइल ने एक हमले में 51 लोगों को हलाक कर दिया। दरअसल ये लोग वो थे जो इमदाद की तलाश में घर से निकले थे और कैंप तक पहुंचे थे। ऐसे में घेर कर इजराइलियों ने उन पर हमला किया और उन्हें कत्ल कर दिया। अनादुलो की रिपोर्ट के मुताबिक 3000 ट्रक रफा बॉर्डर के बाहर रोक लिए गए, जबकि उन पर मेडिकल इक्विपमेंट और तमाम अद्वियात उसमें शामिल थी। इजराइल ने उन्हें जाने नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया के 2 साबिक वज़राए खारजा यानी विदेश मंत्रियों ने ये मुतालबा किया है कि जिस तरह से इजराइल का जुल्म बढ़ रहा है अब उस पर पाबंदी आयद की जाए और इसके लिए न सिर्फ ये कि ऑस्ट्रेलिया बल्कि दुनिया भर के लोग आगे आएं। मुसलमानों के क़िबला अव्वल पर एक बार फिर इजरायली शरपसंदों ने हमला कर दिया है। गासिब सयूनी आबादकारों ने आज बड़ी तादाद में मस्जिद अल अक्सा के अहाते में दरअंदाजी करके इश्तियाल अंगेज इक़दामात अंजाम दिए हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक है क्योंकि इस तरह की कार्रवाई यकीनन मुसलमानों को भड़काने और उनको मुश्तइल करने की कोशिश है। तो नाज़रीन, ये थी कुछ 10 खबरें। अब मैं एक खबर का जायजा लूँगा और वो ये कि जिस तरह से आप देखें कि मस्जिद अक्सा पर शरपसंदों ने हमला कर दिया, वहाँ मस्जिद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। ज़ाहिर है कि पहला मौका नहीं है कि जब इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, बल्कि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो ये हरकत होती रही है। ज़राए के मुताबिक बड़ी तादाद में इजरायली आबादकार मस्जिद अल अक्सा के अहाते में दाखिल हो गए और इश्तियाल अंगेज इक़दामात अंजाम देकर मस्जिद की बेहुरमती की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायली आबादकार अपने कुछ तलमुदी मनासिक के अंजाम देने के बहाने क़िबला अव्वल में डर आए यानी घुस गए और उन्हें मसले इजरायली दहशतगर्दों की मुकम्मल हिमायत हासिल रही, यानी उन्हें रोका नहीं गया। अल जज़ीरा टीवी चैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली गासिबों ने बैतुल मुक़द्दस के कदीमी इलाके और मस्जिद अल अक्सा के बाबुल मुगारबा से अंदर दाखिल होने के बाद अपने मजहबी अमाल अंजाम देने की आड़ में इश्तियाल अंगेज़ी की। ख्याल रहे कि मस्जिद अल अक्सा आलम इस्लाम बिलखुसूस अरब ममालिक की खामोशी के साए में मुसलसल इंतहा पसंद सयूनी आबादकारों की इश्तियाल अंगेज और गुस्ताखाना इक़दामात की ज़द पर रहती है। हालांकि पहला मौका नहीं, इससे पहले जब इस तरह की हरकत की गई थी तो पहली बार ऐसा हुआ कि यूएई हुकूमत ने बाकायदा इजरायली
एम्बेसडर को बुला करके और उनसे पूछगछ की थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पहले भी ये कोशिश की जाती रही है। अब सवाल ये है कि क्या बार बार इस तरह बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अल अक्सा की बेहुरमती होती रहेगी और मुसलमान खामोश रहेगा? क्या अरब अब इस सिलसिले में कुछ बोलेंगे? क्या अब यूएई फिर इजरायली सफारतकार को या हुक्काम को तलब करेंगे? क्या होगा, जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया और तफसीली खबरों के लिए हमारी एमएमसी न्यूज़ इंडिया का विजिट करें। वहाँ हम तफसीली खबरें और जायज़ा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।